प्रेम की परीक्षा BSc फर्स्ट पार्ट का एग्जाम शुरू होने वाला था। दोनों को फर्स्ट पार्ट के एग्जाम की तैयारी भी करनी थी। माधव इस बार अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देना चाहता था। उसे अच्छे नंबरों से पास करना था। वह ध्यान से एग्जाम की तैयारी करने लगा। पाठ्यक्रम समाप्त होने को था। उसे बस एक ही चिंता सताई जा रही थी कि अंकिता से कैसे मिले या उसे कैसे देखे। इसलिए उसने निर्णय किया कि अंतिम क्लास के बाद अगर अंकिता को कोई एतराज न हो तो पार्क में दोनों मिलेंगे। उधर अंकिता मन ही मन सोच रही थी कि प्यार हुआ, इजहार हुआ, पर प्यार को महसूस करना अभी बाकी है। भैया के पटना जाने के बाद माधव से मिलूंगी और जी भर के प्यार करूंगी। ये सब सोचते सोचते वह बिस्तर पर लेट गई। फिर बुदबुदाने लगी, मुझे माधव को प्यार करने के लिए अच्छे से उसे जानना पड़ेगा। मैं उससे आकर्षित जरूर हूं, पर हमारे भावात्मक रिश्ते अभी भी मजबूत नहीं हुए हैं। मुझे माधव से बहुत सारी बातें करनी चाहिए जिससे उसके मन की बातों को मैं जान सकूं। हम दोनों को प्यार भरी बातें करने के लिए एक एकांत जगह की भी जरूरत होगी। वह सोचते सोचते रोमांचित हो रही थी कि उसका फोन बज उठा। माधव, कैसे हो? कल हमारी अंतिम कोचिंग क्लास है, अंकिता अफसोस करती हुई बोली। हम फिर कैसे मिलेंगे अंकिता? यही सोचते सोचते हुए मैं पागल हुआ जा रहा हूँ, माधव ने भी अफसोस जताते हुए कहा। हम मिलेंगे माधव, भैया जब पटना जाएंगे तो एकांत में किसी पार्क में मिलेंगे। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तुमको जानना है। अंकिता ने बहुत प्यार से ये बात कही। अंकिता, मैं तुमको देखे बगैर नहीं रह पाऊंगा, मुझे तुमको रोज देखना है, माधव ने निराश होकर कहा। माधव, रोज देखोगे तो ऊब जाओगे, जैसे एक ही खाना रोज रोज खाते खाते लोग ऊब जाते हैं। मैं तुमको अपनी फोटो दे दूंगी, जी भर कर देखते रहना। अंकिता, चलो हम कल कोचिंग क्लास खत्म होने के बाद मिलते हैं। क्या जाने कब तुम्हारे भैया पटना जाएं और कब हम मिलें। देखती हूँ माधव, मैं अभी फोन रखती हूँ। ओके बाय, टेक केयर। इतना कहते हुए अंकिता फोन काट देती है। अगली क्लास अंतिम क्लास थी, इसलिए सभी छात्र छात्राएं सुंदर ड्रेसेज पहनकर क्लास जाएंगे। अंकिता ने भी अपनी एक बेहतरीन सफेद रंग का टॉप और ब्लैक स्कर्ट निकाली। अंकिता ने अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर कर रखा था क्योंकि दीपक आज ऑफिस नहीं गया था। अंकिता ने एक SMS माधव को सेंड किया, डोंट कॉल, भैया घर पर हैं। माधव ने मैसेज पढ़कर फिर अंकिता को मैसेज नहीं किया। शाम 3 बजे के करीब अंकिता अपने कमरे में सज रही थी। अपनी टॉप व स्कर्ट पहनकर वह काफी खूबसूरत दिख रही थी। दीपक अंकिता के कमरे की तरफ जगजीत सिंह की गजल गाता हुआ आ रहा होता है। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे। दीपक अंकिता के कमरे में आ जाता है और उसे देखकर दीपक का गाना बदल जाता है। वह अंकिता के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या खूब लगती हो, बहुत सुंदर दिखती हो। अंकिता भी गाने लगती है, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। दीपक अब अंकिता को टोकते हुए कहता है, अंकु, बहुत सुंदर लग रही हो। इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? भैया, मैंने आपको बताया तो था कि आज हमारी कोचिंग क्लास का अंतिम दिन है, इसलिए सज धज के जाऊंगी। आप भूल जाते हो सब। अंकिता चिढ़ते हुए बोली, सॉरी, भूल गया था, मैं तो आज फ्री हूँ। मैं तुमको पहुंचा देता हूँ और क्लास की छुट्टी के बाद हम शाम वाला शो देखकर आएंगे। अजंता सिनेमा हॉल में तुम बिन मूवी लगी है, अच्छे गाने हैं। अंकिता सोच रही है, भैया आज क्यों नहीं गए ऑफिस? बिहार सरकार के कर्मचारी घर बैठकर ही अपनी नौकरी कर लेते हैं। आज माधव से बहुत सारी बातें भी करनी थी। ये भैया भी ना हमेशा गलत वक्त पर छुट्टी पर होते हैं। फिर सोचती है कि अगर भैया को मना कर दूंगी तो वो मुझ पर संदेह करेंगे। ना, मैं हाँ कर देती हूँ। ठीक है भैया, हम फिल्म देखने जाएंगे। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। मेरी जीन्स कहाँ रखी है अंकु? मेरी चीज मुझे ही नहीं मिलती। इतना कहकर दीपक कमरे से बाहर चला जाता है। अंकिता सोचती है, भैया मुझे कितना प्यार करते हैं। कुछ दिन से भैया काफी बदल गए हैं। खैर, भैया मेरे लिए भगवान हैं। भैया को खुश देखकर वो बहुत खुश थी। अंकिता कानों में झुमका पहनती हुई सोच रही थी, अंकु, मैं तैयार हो गया हूँ, चलो निकले अभी।
दीपक ने अंकिता के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहा। अंकिता बाहर निकलती है। दीपक अपनी बुलेट स्टार्ट करता है। अंकिता बाइक के पीछे बैठती है। उधर कोचिंग सेंटर में सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए होते हैं। माधव बाहर खड़ा अंकिता के आने का इंतजार करता है। सामने से एक बुलेट फट करती दौड़ती हुई आती है, ठीक माधव के सामने रुकती है। एक टॉप व स्कर्ट पहनी खूबसूरत अंकिता उतरती है। माधव देखता ही रहता है। फिर दीपक की नजर माधव से मिलती है। माधव अपना सिर नीचे कर क्लास में चला जाता है। अंकिता भी अपने भैया को बाय कहती है और अपनी क्लास में चली जाती है। माधव इशारों में अंकिता से पूछता है, ये बंदा कौन था? अंकिता ने भी इशारों में कह दिया, मेरे बड़े भाई। चूंकि आज कोचिंग क्लास का फेयरवेल था, सभी छात्र छात्राओं को कोचिंग क्लास के सर आमोद कुमार टिप्स दे रहे थे कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी सर को घेरे हुए थे, पर माधव और अंकिता इशारों में बातें कर रहे थे। जब इशारों में बातें संभव नहीं हो पा रही थीं तो दोनों एक कोने में चले गए, जहां किसी की नजर न पहुंच सके, क्योंकि सभी सर की बातें सुनने में दिलचस्पी ले रहे थे। माधव ने अंकिता से कहा, अपने भैया को आज के दिन क्यों लाईं, जबकि आज हमारी अंतिम क्लास है? हम तो आज बहुत सारी बातें करने वाले थे, रेस्टोरेंट पर जाने वाले थे। अरे माधव, मैं भैया को नहीं लाई, भैया खुद मेरे साथ आए। बिहार सरकार के अधिकारी हैं, घर में बैठकर ही अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। जब मैं तैयार हो रही थी तो भैया ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और लौटते वक्त तुम बिन मूवी देख कर आएंगे। मैं उनको मना नहीं कर पाए। अंकिता ने माधव को समझाते हुए कहा, तो मैं यह समझूं अंकिता कि हम फिर कभी मिल नहीं पाएंगे। माधव ने भावुक होकर कहा, माधव तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, हम क्यों नहीं मिल पाएंगे? भैया जब घर पर नहीं होंगे तो हम मिलने के लिए एक डेट फिक्स करेंगे। अब ज्यादा ये सब न सोचो, चलो सबसे मिलते हैं। आज अंतिम दिन है, दूसरे छात्र न जाने क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। इतना कहते हुए दोनों सभी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। एक फट की आवाज के साथ दीपक की बुलेट क्लास के गेट के सामने आकर रुकती है। दीपक अपनी बाइक को खड़ा करता हुआ अंकिता के बाहर निकलने का इंतजार करता है। माधव दीपक को देखता है और सोचता है कि साला समय का पक्का है। सभी छात्र छात्राएं बाहर निकलते हैं। अंकिता इशारों में माधव को सॉरी कहती है, फिर दीपक की बुलेट के पीछे बैठ जाती है। दीपक एक बार माधव को गौर से देखता है। माधव फिर अपना सिर एक गुनाहगार की तरह नीचे कर लेता है। बाइक स्टार्ट होती है। फिर अंकिता पीछे मुड़कर देखती रहती है और माधव भी उसे देखता रहता है। बाइक सीधे अजंता सिनेमा हॉल के सामने रुकती है। फिर अंकिता और दीपक मूवी तुम बिन देखते हैं। दीपक आधा घंटा बाद हॉल में ही सो जाता है। मूवी खत्म होती है और दोनों रात का डिनर रेस्टोरेंट में करके वापस घर आ जाते हैं। अंकिता घर पहुंचकर माधव को कॉल करती है, हेलो माधव, सॉरी मैंने वादा नहीं निभाया, तुमको नाराज किया। मैं एक लड़की हूँ, मैं अपने भैया से बहस नहीं कर सकती। बहस करूंगी तो भैया मुझ पर शक कर सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि भैया मुझ पर किसी तरह का शक करें। पर अंकिता, हम फिर कब मिलेंगे? मुझे तो दूर दूर तक कोई आसार नहीं नजर आ रहे। माधव ने भावुक होकर कहा, माधव मुझे लगता है कि हमें अब फर्स्ट पार्ट के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अभी हमारे पास 1 महीने का समय है और ढेर सारा सिलेबस। सर तो सिलेबस कंप्लीट करा चुके, पर मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं पढ़ पाए और वैसे भी मैं ज्यादा तेज छात्रा नहीं हूँ। इसलिए हमें अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर देना चाहिए। माधव, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? अंकिता, शायद तुम ठीक कह रही हो, हमें एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। मैंने तो मैट्रिक और इंटर के एग्जाम 3rd डिवीजन से पास किए हैं। घर वालों की इच्छा के विरुद्ध मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स लिया। मुझे स्नातक में 1st डिवीजन से पास करना है। माधव ने गंभीर होकर कहा, हम 1st डिवीजन से ही पास करेंगे, पर उसके लिए हमें 1 महीना ठीक से पढ़ना पड़ेगा। पहले ये बताओ कि हमें पढ़ना क्या क्या है, जिससे कि एग्जाम में पास कर जाऊं। माधव अंकिता को कहता है, कलम और कॉपी लेकर आओ, मैं तुमको लिखाता हूँ क्या क्या पढ़ना है।
अंकिता कहती है, माधव मुझे चैप्टर नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे प्रश्न सेंड करना जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर पढ़ना शुरू करूं तो 1 महीने का समय बहुत कम पड़ जाएगा। मैं रटकर एग्जाम पास कर लूंगी, इसलिए मुझे सिर्फ प्रश्न सेंड करना। रोज एक प्रश्न रट लूंगी तो एग्जाम आराम से पास कर लूंगी। और तुम भी ऐसा ही करना। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रिजल्ट खराब हो सकता है। तुम ठीक कह रही हो, मैं भी ऐसा ही करूंगा। फिर वह सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को अंकिता को SMS कर देता है। दोनों 1 महीने तक बहुत पढ़ाई करते हैं, रात को कॉल पर डिस्कस भी करते हैं। दोनों की पूरी तैयारी हो चुकी थी। फिर एग्जाम का समय सामने आ गया। अंकिता का एग्जाम सेंटर MJK कॉलेज में और माधव का सेंटर LSY कॉलेज में था। चूंकि माधव को अपने सेंटर आने के रास्ते पर MJK कॉलेज पढ़ता था, इसलिए माधव और अंकिता ने फैसला किया कि दोनों एग्जाम सेंटर में मिलेंगे। एग्जाम के दिन माधव जल्दी से तैयार होकर घर से निकल गया। 9:30 बजे के करीब माधव MJK कॉलेज के गेट पर अंकिता के आने का इंतजार करने लगा, पर 10 मिनट हो चुके थे, अंकिता नहीं आई। फिर माधव ने निराश मन होकर अंकिता को कॉल की, पर दूसरी तरफ से एक सुरीली आवाज में आवाज आई, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें। चूंकि माधव को भी लेट हो रहा था, इसलिए उसने अपनी साइकिल पर पैडल मारा और वहां से चल दिया। रास्ते से जाते समय माधव ने दीपक की बुलेट आती हुई देखी, जिसके पीछे अंकिता बैठी हुई थी। चूंकि माधव रास्ते के बाएं तरफ से जा रहा था और दीपक की बुलेट उल्टी दिशा में आ रही थी, तो अंकिता ने माधव को नहीं देखा, पर माधव ने अंकिता का बैग जरूर देखा था, जिसमें अंकिता ने मैरून रंग की सलवार पहनी हुई थी। माधव को अफसोस हुआ कि वह अंकिता का चेहरा नहीं देख पाया। खैर, दोनों ने अपना अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दिया। जिस प्रश्न की तैयारी कर दोनों आए थे, वही प्रश्न पूछे गए थे। एग्जाम खत्म हुआ। अंकिता एग्जाम हॉल से बाहर निकली और गेट के बाहर माधव का इंतजार करने लगी। माधव भी एग्जाम खत्म कर जल्दी से अपना मोबाइल ऑन कर अंकिता को कॉल करता है। अंकिता अपने बैग से मोबाइल निकालती है और पूछती है, हेलो माधव, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, और तुम अपना बताओ? मेरा एग्जाम भी बहुत अच्छा गया और मैंने सभी 4 प्रश्नों के सही उत्तर भी लिख डाले। सिर्फ एक उत्तर लिखने में थोड़ी परेशानी जरूर हुई। अंकिता अफसोस जताते हुए बोली, मुझे भी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रश्नों में दिक्कतें आई, क्योंकि हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से डिस्कस नहीं किया था। माधव ने अफसोस जताते हुए कहा। माधव अपनी साइकिल उठाता है और जल्दी से अंकिता के पास आने के लिए फुल स्पीड से साइकिल चलाने लगता है। फिर 10 मिनट में माधव अंकिता के पास होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अंकिता कहती है, माधव, तुम मात्र 10 मिनट में मेरे पास आ गए। तुम तो पसीने से लथपथ हो गए हो। इतना कहते हुए वह बैग से रुमाल निकालती है और माधव के चेहरे को पोंछना शुरू करती है। अंकिता का कोमल मुलायम हाथ जैसे ही माधव के गालों पर पड़ा, उसके शरीर में सुरसुरी सी होने लगी। अंकिता माधव की आंखों में आंखें डालकर माधव के पसीने को पोंछ रही थी। माधव सोच रहा था कि चूंगलून पर बहुत सारे छात्र वहां जमा थे और अंकिता सोच रही है, माधव कुछ कर क्यों नहीं रहा है। फिर अंकिता अपना हाथ माधव के चेहरे से हटा लेती है। माधव कहता है, अंकिता, क्या तुम आइसक्रीम खाना पसंद करोगी? अंकिता कहती है, तुम अगर खिलाओगे तो क्यों नहीं खाऊंगी। माधव पास की आइसक्रीम की दुकान पर जाता है और 2 डिब्बे वाली आइसक्रीम लेकर आता है। एक अंकिता को देता है। अंकिता आइसक्रीम देखकर कहती है, मैं ये डिब्बे वाली आइसक्रीम नहीं खाती। मैं गोल डंडी वाली लंबी चॉकलेटी आइसक्रीम खाती हूँ। लड़कियों को चॉकलेटी आइसक्रीम ही पसंद है, क्या तुम ये नहीं जानते? माधव अंकिता की बात सुनकर हंसता है और फिर दुकान से लंबी गोल चॉकलेटी आइसक्रीम लेकर आता है। दोनों कॉलेज के बाहर के छोटे से बने पार्क में बैठ जाते हैं। फिर अंकिता माधव को चिढ़ाते हुए आइसक्रीम खाती है। इधर माधव सोच रहा है कि अंकिता शायद मुझे ऑफर कर रही है कि मैं उसके होठों को किस करूं, पर मैं उससे प्यार करता हूं और इस सार्वजनिक स्थल में उसको किस नहीं करूंगा। अगर कोई उसके जान पहचान का देख ले तो एक किस के चक्कर में हजारों किस मिस कर दूंगा।
कुछ देर बाद अंकिता माधव की ओर नाराज होकर देखती है, फिर अपना रुमाल निकालती है और अपने मुंह को पोंछती हुई वहां से उठती हुई माधव से कहती है, माधव तुम बहुत अच्छे और बेवकूफ भी हो, पर जैसे भी हो तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे अब चलना चाहिए, फिर हम अगले एग्जाम के दिन मिलेंगे। इतना कहते हुए दोनों पार्क से बाहर निकलते हैं और रास्ते की तरफ जाते हैं। माधव एक रिक्शा को इशारा करता है, रिक्शा सामने आता है और अंकिता रिक्शे पर बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को बाय कहकर अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं। 1 महीने तक एग्जाम चलने वाले थे। दोनों रात को अगले पेपर पर डिस्कस करते थे। बातों बातों में प्यार भरी बातें भी फोन पर कर लिया करते थे। प्रत्येक एग्जाम में दोनों एग्जाम खत्म होने के बाद मिलते, कुछ खाते खाते प्यार भरी बातें भी कर लिया करते थे। दोनों अंतिम एग्जाम की छुट्टी के बाद प्लान करते हैं कि दोनों चर्च पार्क पर जाएंगे और एग्जाम खत्म होने का जश्न मनाएंगे। अंतिम एग्जाम का दिन आता है। दीपक उस दिन घर में ही था और अंकिता से कहता है, अंकु आज मैं तुमको एग्जाम सेंटर से लेकर भी आऊंगा। इतना सुनकर अंकिता के सारे सपने टूट जाते हैं और वह अपने भैया से कहती है, क्यों भैया आज आपकी ड्यूटी नहीं है क्या? अंकिता की बातें सुनकर दीपक कहता है, आज ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा है। सोचा तुम्हारा अंतिम एग्जाम है तो तुमको आज एक पार्टी दूं। 2 महीनों से तुम बहुत मेहनत कर रही हो इसलिए। दीपक ने कंधे उचकाते हुए कहा, भैया आज मुझे पार्टी नहीं चाहिए, फिर कभी, और मैं एग्जाम से सीधा घर आ जाऊंगी। पार्टी तो तुम रात को दोगे, मैं दोपहर 2 बजे तक तो घर आ ही जाऊंगी भैया। अंकिता दीपक को बहुत प्यार से कहती है, अरे अंकु मैं दोपहर का खाना बाहर खाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमको लेने जाऊंगा और आते समय रेस्टोरेंट में खाकर दोनों घर आ जाएंगे। एक नया रेस्टोरेंट मीना बाजार के पास में खुला है। सुना है कि वहाँ पंजाबी खाना बहुत अच्छा मिलता है। दीपक ने अंकिता के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, आपने जब डिसाइड कर ही लिया है तो ठीक है। अंकिता ने अनमने ढंग से कहा। फिर अंकिता माधव को एसएमएस करती है, माधव आज हम नहीं मिल सकते क्योंकि भैया मुझे एग्जाम सेंटर छोड़ने भी जाएंगे और एग्जाम खत्म होने पर वहां से मुझे लेकर भी आएंगे क्योंकि भैया आज ऑफिस नहीं गए, इसलिए हम आज नहीं मिल सकते। तुम एग्जाम खत्म होने पर सीधे घर चले जाना। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय, टेक केयर। माधव भी एसएमएस करता है, तुम्हारा भाई हमारे प्यार के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। जब जब हम एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताने के लिए प्लान करते हैं, ये तुम्हारा भाई उस दिन ऑफिस नहीं जाता है और हम दोनों के प्यार के बीच आ धमकता है। चलो कोई बात नहीं, जब प्यार किया है तो और थोड़ा इंतजार ही सही। चलो बेस्ट ऑफ लक। एसएमएस करने के बाद माधव मन ही मन बुदबुदाता है, साला जब भी प्यार करने के लिए एक प्लान बनाता हूँ कबाब में हड्डी बनकर आ जाता है, पर कब तक मुझे प्यार करने से रोकेगा। इस तरह अंतिम पेपर भी खत्म हो जाता है।